ओके, सो हम लोगों ने स्ट्रक्चर के बेसिक एलिमेंट्स देखे, उसके बाद हमने फाउंडेशन के 3 एलिमेंट्स चेक किए। अब हम बात करते हैं रीइंफोर्समेंट। सबसे पहले इसी को देख लेते हैं। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमने बेसिक आइसोलेटेड फुटिंग्स क्रिएट की थी, फुटिंग की ही बात करते हैं। सबसे बेस्ट और सबसे आसान तरीका, सीधा सेक्शन पे जाइए और उस फुटिंग के दोनों सेक्शन कट कर दीजिए। दोनों सेक्शन से मतलब क्या है? दोनों डायरेक्शन में, ऐसे भी और ऐसे भी। हो गए क्लियर? अब एक एक करके हम सेक्शन पर जाएंगे। एक सेक्शन पे जब जाएंगे वहाँ जा कर के सेक्शन लाइन को हाइड कर देंगे। ये अपना सेक्शन है, टोटल डेप्थ है 450। जब आप रीइंफोर्समेंट प्लेस करते हैं तो हमारे स्ट्रक्चर मेंबर का कुछ ना कुछ कवर होता है। जब आप एलिमेंट को सिलेक्ट करेंगे और अगर वो स्ट्रक्चरल एलिमेंट है, कंडीशन ये है, आपको आपकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर रिबार कवर दिखाई देगा। टॉप से कितना है, बॉटम से कितना है, और अदर फेसेस यानी कि साइड वाले चारों फेसेस। आपको अगर चेक करना है क्या है, आप क्लिक करके देखो, उसने 40 mm लिया है टॉप फेस से, अदर फेसेस से 40 mm, बॉटम से 40 mm, सबका भी कॉन्स्टेंट आ रहा है। हमने बोला सर ये तो आइसोलेटेड फुटिंग है, इसके केस में हम लोग अगेंस्ट ग्रेविटी जो यूज़ करते हैं, मतलब जो अंदर यूज़ होता है, वो हम लोग 75 mm का कास्ट अगेंस्ट अर्थ, क्योंकि ये कास्ट अगेंस्ट अर्थ है केस, तो हमने इसमें 75 mm का कवर ले लिया फुटिंग के। डिफाइन हो गया। अभी अगर आप सिलेक्ट करें SA प्रेस कर दें, ज़्यादा बेहतर है, उससे क्या होगा, एक साथ डिफाइन हो जाएगा सारी फुटिंग्स का, अदरवाइज़ टाइम लगेगा इंडिविजुअल के केस में। अब जितने भी फुटिंग्स हैं आपने सबका प्लेस कर दिया। उसके बाद क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करते ही आपको ऊपर एक रिबार का ऑप्शन दिखाई देगा। आप जैसे ही रिबार पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, रिबार्स ओपन हो जाएंगे। अगर ये शेप ना दिखाई दे, कभी ऐसा आएगा, रिबार में तो है, ये शेप नहीं आएगी, यहाँ से शेप ढूंढनी पड़ेगी, नाम से समझ नहीं आएगा। तो बेहतर है इन 3 डॉट्स पर क्लिक कर दो, विंडो खुल जाएगी प्रीव्यू के तौर पर। हमें यूज़ करना है M02, मैंने इसे सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैं कर्सर लेकर यहाँ आ रहा हूँ, देखो दिखाई दे रहा है। इससे नीचे जाते हो यानी कि आप कवर से बाहर जा रहे हो, नहीं बन सकता। यहाँ आ गया आप कवर में, वापस क्लिक कर दीजिए, प्लेस कर दिया आपने। थोड़ा फाइन कर दें, दिखाई दे रहा है। आप इसको सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से जाइए इसकी प्रॉपर्टीज़ में विजिबिलिटी स्टेट्स होती हैं। इन जनरल जब आप कोई क्रिएट करते हैं कंपोनेंट, वो आपको 3D में विजिबल नहीं होता, वो आपको फ्लोर प्लान में विजिबल नहीं होता। आपको क्या करना होता है, उस रिबार को सेलेक्ट करना, उसकी विजिबिलिटी स्टेट में जाना, उसको बताना कहाँ कहाँ आप देखना चाहते हो। मैंने बोला 3D में भी देखना है और फ्लोर प्लान में भी देखना है। ओके किया। अब आप 3D में जाइए, आपको 3D में भी दिखाई देगा। अब आप फ्लोर प्लान पे जाइए, आपको फ्लोर प्लान में भी दिखाई देगा। अभी तो एक है सेंटर का, क्योंकि सेक्शन वहीं से काटा था। 3D में आओ, इसको सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करने के बाद ऊपर की तरफ रिबार सेट का एक ऑप्शन आता है। अगर आपको पता है, जैसे स्ट्रक्चर डिज़ाइनर डिज़ाइन करने के बाद आपको बताएगा इतने नंबर ऑफ रिबार चाहिए, क्वांटिटी, या उसने बोल दिया इतनी इतनी डिस्टेंस के बाद रिबार चाहिए। दो ही तो तरीके से बात हो सकती है। मैंने बोला सर ठीक है, मुझे उनकी स्पेसिंग को रखना है, लेट से 150 mm, जितने पॉसिबल हो सकते हैं बना देगा। एक साइड तो कंप्लीट हो गई सेक्शन 1, लेकिन मुझे दूसरे सेक्शन पे भी जाना होगा। सो मूव ऑन टू सेक्शन 2। अगेन इसको सेलेक्ट करके हाइड कर दो, इसको यहाँ से फाइंड कर दो, फिर से सेलेक्ट करो। रिबार ऑप्शन सेलेक्टेड है, आप यहाँ गए, नीचे तक प्लेस करोगे तो दिक्कत है, ये तो इनके ऊपर प्लेस करना पड़ेगा आपको। आपने प्लेस कर दिया। अब क्या ये यहाँ तक जाएगा? नहीं जाएगा।
गया प्लेस। अगेन वही प्रॉब्लम विजिबिलिटी की, सेलेक्ट करो, विजिबिलिटी 3D में चाहिए, फ्लोर प्लान में चाहिए। 3D में चलते हैं, इस बार नंबर दे देते हैं। टोटल क्वांटिटी यहाँ या यहाँ कहीं भी दी जा सकती है। मैंने बोला मुझे चाहिए 7। आगे जी, इस तरीके से आप क्वांटिटी भी डिफाइन कर सकते हैं। ये कंप्लीट प्लेसमेंट हो गया। हमने बोला सर ऊपर से भी आएगी प्रोफाइल। वापस चलो सेक्शन 1, आगे यहाँ आने के बाद आप वापस से इसे सेलेक्ट करो, रिबार पर जाओ, सेलेक्ट करो, इस बार ऊपर की डायरेक्शन सेलेक्ट किया, फिर से वही विजिबिलिटी, और स्पेसिंग पे सेट कर दिया मैंने। फिर सेक्शन 2 में जाना है, जैसा भी रिक्वायरमेंट आपके पास अवेलेबल है डिज़ाइनर की साइड से, उसी के अकॉर्डिंग आपको इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा। ठीक है जी। ये हमने क्वांटिटी कितनी रखी थी? 7। 7 mm पे लगा दिया उसने। देख रहे हो, टाइम नहीं लगाया करने में। सर इतना पार्ट तो ठीक है, हो गई फुटिंग रेडी। कुछ चीज़ें आपको चेक करनी पड़ेंगी। ये डिस्टेंस देखो, ओवर जा रही है पूरी बात, दिख रहा है ना? ये देख पा रहे हो आप? एग्जैक्टली अगर लेफ्ट में आ जाओ, ये देख पा रहे हो? आपको टोटल एडजस्टमेंट भी करना पड़ सकता है। वैल्यू के अकॉर्डिंग कहाँ कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है, कैसे रखनी है, इंडिविजुअल एलिमेंट्स का सिलेक्शन। आपको देखना है किस टाइप से आपकी रिक्वायरमेंट है, उस टाइप से आप फुलफिल कर दोगे। ये तो बात हो गई है फुटिंग की। अगर एक बार एक प्लेस हो गया, आप वापस जाओगे, आप ऐसे सिलेक्शन करोगे, फिल्टर, यहाँ से केवल रिबार ये प्लेस करना है। कहाँ? कॉपी, कंस्ट्रेंट ऑन कर लो, यहाँ से यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ। हो गई थी सेट। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे सिस्टम को सेलेक्ट करेंगे, फिल्टर, रिबार, कंस्ट्रेंट ऑन, मल्टीपल ऑन, यहाँ से यहाँ, यहाँ, यहाँ। एक बार की मेहनत है। ठीक है जी, चलो जी वापस आ गए हम सेक्शन पर। सर हमें यहाँ कॉलम दिख रहा है, ये कॉलम है सर और ये बीम है सर। अभी हम कॉलम की बात कर रहे हैं। कॉलम को अगर हम यहाँ से देख रहे हैं सर ठीक है, लेकिन अगर इसी कॉलम को हम प्लिंथ पर जाकर देखें, ये कॉलम है आपका, ये नीचे वाला कॉलम तो यही है। आप रोड लेवल पर आ जाओ,
अब देखो आपको एग्जैक्टली कॉलम दिखाई दे रहा है। आपने बोला सर कॉलम तो ठीक है, इसे सेलेक्ट किया, रिबार स्ट्रेट, ऐसे थोड़ा ना प्लेस करना है। यहाँ ऑप्शंस होते हैं। प्लेसमेंट कैसा है, वर्क प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डॉट। लेकिन इससे भी पहले मुझे जो प्लेस करना है इसके अंदर MT1 ये प्लेसमेंट करना है एंड दिस विल बी पैरेलल टू वर्क प्लेन। ये दिख रहा है शेप, जैसा भी आपको चाहिए। प्लेस हो गया। यहीं पर आओ, दोबारा से सेलेक्ट करो, दोबारा से रिबार में जाओ और एक, दो, तीन, चार। फिर उसके बाद चेक करो कितनी पॉसिबिलिटीज दी गई हैं। फिर आप ये भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि सर शिफ्ट दबाया, इसे हटा दिया, केवल ये बचे। सर ये जो कॉलम्स हैं, मुझे इन कॉलम्स को डायमीटर मुझे चेंज करना है इनका। अभी यहाँ जितने भी कॉलम्स हैं, उन जितने भी रिबार्स हैं, सॉरी, उन सब की प्रॉपर्टीज़ 3D में मैंने ओपन कर दी। इस रिंग को सेलेक्ट किया, इसका डायमीटर भी थोड़ा बढ़ा दिया और इनको मैंने पैटर्न कर दिया। ठीक है जी बात। इस केस में अगर मैं ऐसे सेलेक्ट करूं तो हो रहा है मेरे रिबार्स सेलेक्ट हैं, लेकिन एक टाइम पर एक से ही काम कर सकते हो आप। एक रिबार को सेलेक्ट करो, ये आ रहा है डॉट, आप ऐसे पकड़ के खींच भी सकते हो। और इवन आप उसको सेलेक्ट करके एडिट स्केच, और आप ये कह सकते हो कि सर देखो में काम नहीं होगा। एलिवेशन में ऑन कर लिया जी मैंने। अब मैं साउथ एलिवेशन पे जा रहा हूँ। एक बार को सेलेक्ट किया, एडिट स्केच, ठीक है भैया, चलो ईस्ट को खोल लो आप, हमें कोई दिक्कत नहीं। लाइन स्केच बनाया, डन किया, फिर निकल सकता हूँ भाई।
चलो जी, एक की लेंथ है, इसमें प्रॉपर्टीज़ में आ जाओ। प्रॉपर्टीज़ में दो ऑप्शन होते हैं, हुक एट स्टार्ट, हुक एट एंड। मैंने बोला सर एक काम करो, स्टार्टिंग पे लगाओ पहले, तो ये स्टार्टिंग ही है, और इसे 90 डिग्री के बजाय मतलब इधर 180 डिग्री रोटेट कर दो, और इसे पकड़ के आप यहाँ ला के छोड़ दो, ठीक है। अगर हम एडिट स्केच करें, ये पूरा बैंड है। अब इसकी लेंथ ज़्यादा आ रही है, तो हमारे पास ऑप्शन होता है बैंड का ऑप्शन था जी, एडिट टाइप में ही होगा अंदर, हुक लेंथ्स। तो 355 आ रही है। आप एक काम करो, इसे 250 कर दें अगर, कर सकते हैं, लेकिन हमने किया नहीं है। हम चाहते हैं ना हर जगह अपने आप ही हो जाए। अच्छा, स्टीरअप में वैल्यू डालिए क्या यार, 250 अप्लाई, ये कम हो गई, तो बाद में ही इसको आप अप्लाई कर दो। अब यहाँ मैं चाहता हूँ प्रॉपर्टी तो ले ली उसने, लेकिन मॉडिफिकेशन नहीं लिया, देख रहे हो। हुक्स तो इनेबल्ड कर दिए मैच प्रॉपर्टीज़ ने, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसकी लेंथ भी एडजस्टमेंट कर देगा वो। अब आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको सेलेक्ट करो, वैल्यू देखो 1660, यहाँ देखो ऊपर निकले गए। आपने देख लिया। बेहतर तरीका यह है, एक को प्लेस करो, उसका ओरिएंटेशन सेट करो, फिर दूसरे का सेट करो। एक कॉलम पे मेहनत हो गई, जब एक कॉलम पे मेहनत कर लेंगे फिर बाकियों पे हम कॉपी पेस्ट कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको इंडिविजुअल पर ये कंफर्म करना पड़ेगा। जब एक का कंप्लीट हो गया, फिर हम दूसरे पे प्लेस कर देंगे। वापस आ जाओ जी रोड लेवल पर। हमने सेक्शन कट किया जी एक बीम का, जाकर के बीम को सेलेक्ट करिए, रिबार, फिर से वही फॉर कवर नहीं, प्लेसमेंट परपेंडिकुलर ना हो के पैरेलल है ये वाला। फिर उसको सेलेक्ट करो, उसकी विजिबिलिटी को कंट्रोल करो। लॉजिक कुछ समझ में आना शुरू हुआ? अब आ गया। मैक्सिमम स्पेसिंग पे जाओ और उसे सेट कर दो, वापस चले जाओ जी। यही तो प्लेस किया था हमने, सेक्शन 2। दोबारा से सेलेक्ट करो रिबार्स, और इस बार आपको प्लेन रिबार परपेंडिकुलरली प्लेस करना है।
देखो अपने आप एक्सटेंड कर दिया उसने। अब एक और मसला हो सकता है, चलो खैर वो मसला ज़्यादा हो जाएगा आज के लिए। ये आपका बीम का प्लेसमेंट हो गया। तो बीम से कॉलम, कॉलम से होने सारा रीइंफोर्समेंट आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से प्लेस कर सकते हैं। प्लिंथ और ग्राउंड पर विजिबल नहीं है, इसका मतलब आप वहाँ भी विजिबिलिटी ऑन कर लो। ठीक है जी, उससे फ़ायदा ये होगा वो कॉपी पेस्ट वाला काम तो आप कैसे भी कर सकते हो, मैटर नहीं करता। ऑटोमेटिकली हुआ है, वो हम कंट्रोल कर सकते हैं। सेंटर से सेंटर हमने उससे बनाया था ना प्लेस, वो ग्रिड के अकॉर्डिंग सेंटर टू सेंटर ही प्लेस हो। ठीक है जी बात। इस तरीके से आपको क्या करना है, रीइंफोर्समेंट प्लेस करके ट्राई करना है। ध्यान रखना, रीइंफोर्समेंट जितना देखने में आसान लगा है, आपको उतना ही ज़्यादा परेशान करने वाला है। प्लेस करते हो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके सामने आएंगी, एक नहीं। इतना आज ट्राई करिएगा केवल रीइंफोर्स।